अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के वास्ते अपनी बीवी पर ज्यादती ना करो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, लेकिन अल्लाह की कसम तुम्हारी माँ का तुम्हारी बीवी पर कोई हक नहीं है। तुम्हारे बाप का तुम्हारी बीवी पर कोई हक नहीं है। तुम्हारी बहनों का तुम्हारी बीवी पर कोई हक नहीं है। शरीयत ने किसी सास का बहू पर कोई हक नहीं बनाया, किसी ससुर का बहू पर कोई हक नहीं बनाया, किसी नंद का, किसी देवर का और किसी जेठ का भाभी पर कोई हक नहीं बनाया। ये तमाम चीज़ें हमारी अपनी बनाई गई हैं। मेरे रब की शरीयत जुल्म से पाक है। मैं किसी की बेटी को लेकर आया हूँ तो अल्लाह ने उसे मेरे लिए भेजा है। मेरे बच्चों की माँ बने, मेरे बच्चों की तरबियत करे, कभी सास के काम, कभी ससुर के, कभी नंद तो कभी देवर के, और इन सब की सुन सुनकर उसने बच्चे कब पालने हैं। और अगर वो ऐसा कर रही है तो वो आपके साथ नेकी कर रही है। ये उसकी अखलाकियात है जो आपके पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी का ख्याल रखती है। और वो खुद मर जाने जैसी हो जाएगी। वो चूल्हे के लिए नहीं आती, वो तुम्हारी नस्ल पालने के लिए आती है। मैं किसी को बगावत पर नहीं उभा रहा, लेकिन मेरे मुआशरे में जो जुल्म हो रहा है वो बता रहा हूँ। मैं लड़कियों से कहता हूँ अपने खावंद के माँ बाप की खिदमत करो। ये उनकी इज्जत है, उनकी आबरू है, उनकी बड़ाई है। लेकिन मैं ससुराल वालों से कहता हूँ कि अपनी बहू पर हक ना जतलाओ। भाइयों से कहता हूँ अपनी बीवियों को हुस्न सलूक से ज़िंदा रखो। कहीं बीवियाँ भी जालिम निकलती हैं। कई औरतों ने अपने घर उजाड़ दिए। कोई ऐसी बात नहीं कि सारी राबिया बसरा बैठी हुई हैं। कई औरतों ने खुद अपने घर बर्बाद कर दिए हैं। शादी के बाद भी शौहर को छोड़कर अपने माँ बाप की मानकर तबाह हो जाती हैं। कभी कुछ ने अपनी बदजुबानी की वजह से अपने घर तोड़ दिए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, 90 या 95% खावंद और ससुराल का जुल्म है जो घरों को बर्बाद कर रहा है। जो घरों को 90 या 95% खावंद और ससुराल का जुल्म है जो कि घरों को बर्बाद कर रहा है। अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पढ़ो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ो कि बीवियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लुक़्मे बनाकर खिलाते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ ज़िंदा हैं, लेकिन अपने कपड़े खुद धोते थे। कपड़ा फट गया तो खुद बैठकर सी लिया करते थे, जूती टूट गई तो खुद बैठकर सी लेते थे। मेरे भाइयों, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बता रहा हूँ। यह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक रखो। बच्चियों को विरासत में हिस्सा दो। जाने से पहले खुद देकर जाओ। तुम्हारी बेटों ने कभी उनका हक नहीं देना, ये खा जाएंगे। वालिदैन से कहूँगा अगर तुम्हारे पास जायदाद है तो पहले अपनी बेटियों को हिस्सा दे दो। और भाइयों के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि जिस पेट से तुम निकले हो उसी से बहन निकली है। जिस छाती से तुमने दूध पिया है उसी छाती से बहन ने दूध पिया है। जिस घर में तुम पले उसी में तुम्हारी बहन पली है। एक थाली प्याली में खाने के बाद आज कहते हैं तू कौन है जो आज हमसे हक मांगने आई है। ये जुल्म ना करो, ये ज़्यादती ना करो, ये जुल्म ना करो। हिंदू मज़हब है जिसमें बच्ची के लिए विरासत कोई नहीं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में बच्ची के लिए विरासत है। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।